Hello students, today we'll discuss about graph of linear equation। बच्चों अभी तक हम पढ़ते आए हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, जैसा कि स्लोप पढ़ा हमने, इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, बेसिक इंफॉर्मेशन हमने गेट की कि एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन होती क्या है, समझ गए अच्छे से। पिछली 2 लेक्चर्स में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन प्लस कुछ कंसेप्ट्स। आज हम बात करेंगे एग्जाम के पर्पस से बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लाइन को प्लॉट करना, यानी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना, कैसे प्लॉट करना होता है, कैसे नंबर्स निकालते हैं, ठीक है, वो हम आज बात करेंगे। तो बच्चों करते हैं आज का चैप्टर चालू, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बने रहिएगा मेरे साथ में, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ कीजिए, साथ दीजिए मेरा, ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने कि आपको एक ग्राफ ये दे रखा है, ग्राफ इक्वेशन प्लॉट करनी है आपको ग्राफ पर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन आपको ये दे रखी, y माइनस 2x विच इज इक्वल टू -1। लीनियर इक्वेशन है ऑब्वियसली, 2 वेरिएबल्स में, करेक्ट, क्योंकि 2 वेरिएबल्स में हम काम करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्राफ स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप्स बताइए आपको, इन स्टेप्स को फॉलो करना है और ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। एग्जाम्स में भी ध्यान रखना है, जब भी ग्राफ पेपर पर क्वेश्चन प्लॉट करोगे, लीनियर इक्वेशन प्लॉट करोगे, स्टेप्स भी लिखना है, तब जाकर आपके 4 मार्क्स आएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तब थोड़ा कम करना है काम, ठीक है। ओके, चलो स्टेप 1 क्या बोलती है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी सबसे पहले हमें y को सेपरेट कर लेना है। यहाँ पर बच्चों आप x को भी सेपरेट कर सकते हो, डिपेंड करते हैं लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल सिंगल है उसी को सेपरेट करना। जैसे यहाँ पर y था ना, इसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, अब यहाँ पर 2x था, x के साथ 2 था, तो अगर मैं इसको सेपरेट करता तो 2 डिवाइड में आता डिनोमिनेटर में, वो थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन को थोड़ा सा जटिल बना देता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बन जाती है वो। सो मैंने क्या किया, मैंने वही लिया, ठीक है, जिसके साथ में कोई भी कोफिशिएंट नहीं था। ओके, सो नाउ यहाँ पर मैंने y लिया है, आप x भी ले सकते हो, हमेशा ये चीज़ को नोटिस करना, ध्यान देना, कुछ भी ले सकते हो। और x की टर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने राइट साइड इसको शिफ्ट कर दिया, तो ये नेगेटिव था तो बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। स्टेप 2 क्या बोलती है, स्टेप 2 मेरी, चूज 2 वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन ऑन टेबुलेशन द वैल्यू ऑफ x एंड y वी गेट। इसके आगे वाले लेक्चर में, इसके आगे वाले पेज में हम देखेंगे आगे की बात। अच्छा, ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली। अब आपको क्या करना है, जैसा कि इससे पहले मैंने सोल्यूशन निकाले थे, वैसा ही काम यहाँ पर करना है। हमें डिफरेंट x की वैल्यू पुट करनी है, उसके साथ जो हमें रिजल्ट मिलेगा y का वो हमें यूज़ करना है। यानी जैसे आप x की वैल्यू पुट करोगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट सोल्व करोगे, तो यहाँ पर y का रिजल्ट आ जाएगा, x और y का। यहाँ पर स्पेशल बात है, यहाँ पर इसको समझना, चूज 2 वैल्यूज, ऐसा क्यों बोला इसने 2 वैल्यूज। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है, और x और y की, ठीक है। तो यहाँ से मिनिमम, मैक्सिमम आप कितनी भी ले सकते हो, मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में 3 और 4 ले रहा हूँ, लेकिन मिनिमम 2 होगी, तब जाके हम 2 पॉइंट्स आएंगे, तभी तो मिलाएंगे उनको, लाइन बनाएंगे हम। यह हमेशा ध्यान रखना है। और आपको ऑलरेडी एक चीज़ पता ही है कि आप इस लाइन से इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो जो सेटिस्फाई करते हो। x की वैल्यू लिखो, y आ जाएगा, x की फिर वैल्यू लिखो, y आ जाएगा। क्यों, क्योंकि लाइन आपकी दोनों साइड से इन्फिनिट मूव कर सकती है। ये बात हम यूक्लिड डिवीजन लीमा में, और यूक्लिड जो आपका इंट्रोडक्शन आएगा अभी उसमें सीखेंगे, ज्योमेट्री जो है। चलो, इसमें लास्ट में लिखा था वी गेट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेसिकली हमें रिजल्ट निकालना है, अब यहाँ पर x की वैल्यू रखना है, y निकालना है, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर, देखो आप दिख रहा हो, x मैंने रखा 0, ये 0 रखता हूँ मैं x को, तो y मेरा कितना आ जाएगा, -1 + 2 × 0, करेक्ट है, यही था ना आपकी इक्वेशन, ये रहा -1 + 2 × x है, तो x की वैल्यू मैं 0 रख रहा हूँ, तो बेसिकली 2 × 0 तो 0 पहुँच जाएगा, तो यहाँ बचेगा -1। ये तो कैलकुलेशन स्मॉल है। सेकंड मैंने एक और वैल्यू निकाली, मिनिमम 2 चाहिए, मैंने 3 निकाली यहाँ पर, 1 2 3, 2 निकालना होता है बस, इन 2 से काम चल जाएगा। x बराबर 1 लिया, तो y बराबर कितना आ गया आपका, बेसिकली -1 +
2 इंटू वन, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -1 है और यहाँ 2 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। सेम एज मैंने x बराबर -1 लिया, कुछ भी ले सकते हो आप, -1 ले सकते हो, 2 3 4 5 कुछ भी लो, मैंने ये नंबर लिया, आप इसके अलावा कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन लाइन आपकी सेम बनेगी हर बार। समझ आ रही है? ये ट्राई भी कर लेना आप एक बार, ओके। इसी क्वेश्चन को एज ए होमवर्क ट्राई करना अदर वैल्यूज़ के साथ में, ये मत रखना दूसरी वैल्यूज रखना एक्स की। वाई भी अनोदर आएगा आपका, दूसरा आएगा, तो वाई का यहाँ पर आ जाएगा -3 से सोल्व करने पर, छोटी सी बात है। इसको ऐसे टेबुलेशन फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, जो मैंने लिख दिए यहाँ पर, ये भी करो ये भी करो। स्टेप नंबर 3 क्या बोलती है? प्लॉट द ऑर्डर्ड पेयर ऑन ग्राफ। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझते हो? ऑर्डर्ड का मतलब हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, मैंने बताया भी था, पहले एक्स फिर वाई, ये नंबर है पहले एक्स का फिर वाई का। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब हमेशा समझना है आपको, पहले एक्स करना है फिर वाई करना है, इसका मतलब ही ऑर्डर्ड है। ये तो लिखना चाहिए ही नहीं, वो डायरेक्ट पेयर भी लिख सकता था, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, हम जब भी प्लॉट करते हैं ग्राफ पर, पहले एक्स करते हैं फिर वाई करते हैं। तो ये 0 जो है वो एक्स की वैल्यू है, ये -1 आपकी वाई की वैल्यू है, आपको पता भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये रही एक्स की वैल्यूज़, ये वाई की वैल्यूज़। इनको हमने पेयर्स में ग्राफ यूज़ कर लिया है, ज्योमेट्री की फॉर्म है, क्लियर। इनको प्लॉट करना है। स्टेप 4, जॉइन दीज पॉइंट्स बाई ए स्ट्रेट लाइन एंड एक्सटेंड इट टू द बोथ साइड, क्लियर। चलो ये स्टेप 4 है। स्टेप 4 के लिए आपको 3 करना पड़ेगा, तो 3 करते हैं अपन। या आपका ग्राफ जो मेन काम, एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे एक्सेस के लिए, ये वाई एक्सेस के लिए करेंगे, नामकरण कर दिया इनका मैंने दोनों साइड से। अब आपका ये मेन काम है। तो पहला पॉइंट देखो कितना है, 0,-1, यानी एक्स चल रहा है आपको 0 चलना ही नहीं है, और -1 डाउन चला जाएगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 0,-1। सेम एज सेकेंड पॉइंट था 1,1 है ना, और थर्ड पॉइंट है -1,-3, आपको दिख भी ये रहा। तो 1,1 कैसे चलना होता है बच्चों? अच्छा ये ध्यान रखना, मैंने पॉइंट्स ले रखे हैं, ये ग्राफ पेपर है आपको, ये 1 2 3 4 5 6 आगे तक ले सकते हो, ऐसे ही ऊपर और ये नीचे नेगेटिव, तो आपको अच्छे से आ ही गया होगा अब तक। तो भाई अपन ने पहले भी तो पढ़ लिया ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी थी अभी थोड़े टाइम पहले, उसमें भी यही चीज़ पढ़ी है हमने, क्लियर। चलो तो यहाँ पर हमने 1,1 करना है, तो सबसे पहले मैं 0 से स्टार्ट करूँगा चलना, 0 से 1 आ गया, फिर y चलना है मुझे, वो भी पॉजिटिव, तो ऊपर चला जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें चाहिए थे। आप बच्चों क्या कीजिएगा, इन दोनों पॉइंट्स के यहाँ पर स्केल रखना है और ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। ये लाइन है आपकी, समझ आ रहा है? ये लाइन आगे तक बढ़ सकती है, कितना बढ़ा सकते हो आप, जितना बढ़ाना है बढ़ा दीजिए। हमने 3 पॉइंट्स नहीं तो तीनों मिला दो, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना, मैंने बताया है। तो -1, -3 भी देख लो एक बार, तो -1 चलना है एक्स, तो -1 इधर चलना पड़ेगा, उसके बाद -3 के लिए डाउन जाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ये आ गया रिजल्ट, ये बन गया, हो गया। यहाँ पर आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, मतलब लिख नहीं रखी है, लिख सकते हो। समझ आ गया बच्चों? तो ये कितना ईजी था प्लॉट करना। अब 2-4 क्वेश्चन आपकी साइड से करो। चलो उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें, स्पेशल टाइप्स की जो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस में ग्राफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जाम्स में कंफर्म क्वेश्चन आता है बच्चों इसका, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ये बोलेगा कि आप बताओ एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स के पैरेलल या एक्स पर ही एक्सेस पर लाइन प्लॉट करो, तो वो कंसेप्ट है ये स्पेशल टाइप में माना जाता है ये। चलो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है x बराबर 0 और दूसरा क्वेश्चन है y बराबर -2। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पे हम हाथ लगाते हैं और इसको स्टार्ट करते करना। x बराबर 0 आपकी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन बच्चों आपको तो पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कर रहे हैं, और 2 वेरिएबल होगा तभी तो मैं ग्राफ प्लॉट कर पाऊँगा। एक वेरिएबल से मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि पहले x चलना होता है फिर y चलना होता है। तो सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, क्योंकि जिसका कुछ नहीं होता है तो 1 आता है 0 आता है। अब 1 तो ले नहीं सकते हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में है नहीं, हमें तो ऐड करना था। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया, 0 × y लिख सकता हूँ। क्यों किया बच्चों मैंने ऐसा, क्योंकि 0 × y करूँगा तो वापस से 0 बन जाना है, और 0 का कोई यूज़ नहीं है, यानी इक्वेशन वापस ही आ जाएगी। लेकिन मुझे y चाहिए यहाँ पर, तभी मैं कुछ सोल्व कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पर x और y की फॉर्मेशन कर दी, 2 वेरिएबल्स मेरे पास अब आ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन में मेरे पास 2 वेरिएबल्स अब आ चुके हैं, ठीक बात। अब नॉर्मल सा काम है, टेबुलेटरेशन मेथड को यूज़ करते हुए हमें यहाँ पर ये बनाना है। क्लियर बात है? चलो करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या किया बच्चों, सबसे पहले वैल्यू रखी x की और y का रिजल्ट निकाला है, या फिर आप y के रख दो, y की वैल्यूज़ रखो और x का रिजल्ट निकालना है आपको। तो y मैंने 1 रखा, तो 1 को मैं जब 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर 0 आ जाएगा, तो x आपका अगेन 0 आ गया। सेम एज मैं y अगर 2 रखता हूँ
तो वाई को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से 0 को, तो फिर 0 आ जाना है, तो एक्स की वैल्यू फिर 0 आएगी। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि वाई की किसी भी वैल्यू पर, हर टाइप की वैल्यू पर एक्स का रिजल्ट आपका 0 आ रहा है। कुछ भी लो, मैंने 4 ले ली वैल्यू ट्राई करते करते करते, आप 5, 6, 7, 8, -1, 1/2 कुछ भी ले सकते हो, सब में एक्स का रिजल्ट 0 ही आना है, वाई कितना भी चेंज करो। समझ आ रहा है बात को? अब इसको हमें प्लॉट करना है। मैंने स्टेप्स को नहीं लिखा, डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्लॉट किया हूँ यहाँ पर। कैसे करना है देखो, स्टार्ट करो 0 से, x बराबर 0 है, y है -1 सॉरी 1 है, तो यहाँ आ जाएगा नीचे, ये आ गया। ऐसे ही 0 पर कितना है 2 है, तो ऊपर चला जाएगा अपन, यहाँ ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले पोर्शन में देखो 0 पर 0 तो ये बन जाएगा, एक ये फोर्थ वाला है 0 -1 0 पे, तो -1 नीचे आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स को जब मैं मिलाता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है बच्चों, जो कि मेरे वाई एक्सेस पर ओवरलैप कर रही है, सेम के सेम वाई एक्सेस पर आ रही है। तो समझ पाए स्पेशल केस क्यों था। कुछ लाइंस आप ये देखोगे, ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे, लेकिन कुछ लाइंस आपकी पैरेलल भी आएगी या उस पर ओवरलैप भी करेगी। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये तो क्लियर हो ही गया आपको स्पेशल केस में, है ना। अब जैसे मान लो x बराबर 3 आ गया आपके पास, तब क्या करोगे आप? तब भी आपको ऐसा ही करना है, सेम काम, x प्लस करना है। y फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास, तो 0 × y में लिखूंगा, क्लियर, 0 × y लिखूंगा, बराबर 3 कर देना है। और रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पर आप जब भी रखोगे y की कुछ वैल्यू, जैसे y की 0 रखी मैंने, तो रिजल्ट ये तो 0 पहुँच जाएगा, तो x आपका 3 आएगा। ऐसे y की अगर मैं 1 रखता हूँ तब भी 3 आएगा, चेक कर लेना आप एक बार, 0 × 1 तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आएगा। सेम एज यहाँ पर भी y की किसी भी वैल्यू पर रिजल्ट आ रहा है आपका 3, जैसे यहाँ 0 था तो 0 ही आ रहा था रिजल्ट, क्लियर। तो यहाँ पर जब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा, जैसे मान लो 3,1 3,0 करूँगा, तो 0 यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 0 से ओरिजिन से, तो सबसे पहले 3 चलूँगा, और y बराबर 0 चलना है, 0 चलना ही नहीं, यही रहना है मेरे को, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बन गया पहला वाला। तो सेकंड में x बराबर 3, ये आ गया 3। उसके बाद y बराबर कितना चलना है आपको, 1 चलना है, ये ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट बन गया। ऐसे 3 आएगा, ये वाला लास्ट वाला पोर्शन, तो ये 3 बन गया x, और y बराबर -1। जब मैं तीनों को पॉइंट को मीट कराऊंगा, क्लियर, और लाइन ड्रॉ करूंगा, तो आप देखोगे जो लाइन बन रही है ना बच्चों, ये वाली, ये आपके y एक्सेस के पैरेलल होगी। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि x की किसी भी वैल्यू पर डायरेक्टली जो ग्राफ बनता है, जो लाइन बनती है ना, ये सीखा है हमने। जो लाइन बनती है या तो वो x एक्सेस पे बनेगी, या फिर वो या तो वो y एक्सेस पर बनेगी, या फिर वो y एक्सेस के पैरेलल होगी। समझ आई? या तो वो y एक्सेस पे बन रही है, या वो इसके पैरेलल होगी, इधर भी कहीं भी बन सकती है। कब? जब x दे रखा हो, x का ग्राफ बनाना हो, x के साथ में कोई नंबर दे रखा हो, x बराबर 0, 1, 2, 3 कुछ भी दे रखा हो। समझ आए? सेम एज आपको y बराबर -2 करना है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, अगर x के रिजल्ट में y के पैरेलल ग्राफ बन रहा है, तो y के क्वेश्चन में y जो लाइन बनाऊंगा उसके रिजल्ट में आपका ग्राफ ऑब्वियसली x के पैरेलल बनेगा। देखें एक बार, चलो जल्दी से देख फटाफट से। ये सेकंड वाला ट्राई आपको करना है, y बराबर 0 वाला, ठीक है, कि कैसे ओवरलैप होता है, ये होमवर्क है, इसको देख लो बस। y बराबर मैंने -2 लिया। अब मेरे पास x था नहीं इसमें, क्योंकि x और y के बिना मेरे 2 वेरिएबल की इक्वेशन हो नहीं सकती, और ग्राफ में प्लॉट नहीं कर सकता। तो मुझे चाहिए x इसमें, पहले मेरे पास y नहीं था तो मैं y लाता हूँ, तो 0 × x मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है। अब मैं वैल्यूज रखता हूँ, x की वैल्यू मैंने रखा 0, तो y आपका -2 आ गया, ये रहा देखो। x की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 1, तो ये तो बन जाएगा 0, तो y आ गया आपका, फिर -2 आ गया। अगेन मैं रखता हूँ x की वैल्यू -1, आप कुछ भी रख सकते हो उसकी वैल्यू, 5, 6, 7, 8, सब में आपका रिजल्ट y बराबर -2 ही आएगा। बच्चों ये नोटिस कर लो आप, क्लियर, हमेशा -2 रिजल्ट बनेगा। और जब मैं ग्राफ पर प्लॉट करता हूँ, चलो प्लॉट भी कर लेते हैं एक बार। देखो ये रहा ग्राफ, 0,0 ओरिजन है, हमें स्टार्ट करना है x बराबर 0 से, तो x बराबर 0 है, और y कितना है आपका -2, तो -2 यहाँ आ जाएगा। ऐसे x बराबर 1 लूँगा, तो अगेन ये -2, तो फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वापस 0 चालू करूँगा, -1, ये -1, और फिर -2, तो यहाँ आ जाएगा। लाइन में प्लॉट करूँगा, तो बच्चों मैं देखूँगा यहाँ पर ये वही काम हो रहा है जो यहाँ पर हो रहा था। अंतर है कितना, वहाँ y एक्सेस के पैरेलल था, यहाँ पर x एक्सेस के पैरेलल था। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ये तो समझ में आएगा कैसे करना है आपको, क्लियर। तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये देखो लाइन आपकी एक्सेस के पैरेलल है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, वाई वाले, है ना, एक्स वाले भी।
तो ये था बच्चों आज का अपना लेक्चर। आई होप आपको बढ़िया से अच्छे समझ आ गया होगा। लास्ट का पोर्शन अब आपको समझ में आ ही गया था, पहले कर लिया था। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।